नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में सभी पार्टियों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। धरातल पर लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने लग गई है। अभी फिलहाल हम जींद में मौजूद हैं और हमारे साथ इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां इनेलो की तरफ से की जा रही है। मैडम जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सबको। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की चुनाव की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? चर्चाएं, अनेकों चर्चाएं हैं। अभय सिंह चौटाला की भी चर्चाएं हैं कि उचाना से चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी भी चर्चाएं हैं जुलाना विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या अब ये सामने हो सकती है, बातें सच्चाई आ सकती है सामने? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता हमेशा अपनी फील्ड में तत्पर रहता है और जब भी चुनाव हो इंडियन नेशनल लोकदल अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ने का काम करती है। जहाँ तक आपने कहा विधानसभा के चुनाव, विधानसभा में जो बसपा के साथ अभी समझौता हुआ है, ये एक इसी तरीके से किसान और कमेरे वर्ग की ताकत जो है हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ये जो दो ताकतें एक हुई हैं, उसको देखते हुए विधानसभा का भी जो चुनाव है वो पूरी शिद्दत और दम से लड़ा जाएगा। अभय सिंह जी चौटाला भी चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा उचाना में आए जब अपनी ये घोषणा की है कि सीएम का कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ेगा। और जहाँ तक बात है पार्टी का और मेरा, तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जहाँ से भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस चीज़ का आदेश करेगा मैं वहाँ पे खड़ी मिलूँगी। इनेलो और जो बसपा का गठबंधन हुआ, दीपक बाबरिया ने कहा है कि बीजेपी की बी टीम है ये। दरअसल ये कटाक्ष तो विपक्ष का काम है कटाक्ष करना, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने है। जहां उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को बी टीम बताने का काम किया है, वहां स्वयं कांग्रेस पार्टी जो है बी टीम बन के काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में जो टिकट वितरण हुआ, खुद उन्हीं के पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बात कही कि टिकट वितरण जो है सही तरीके से नहीं हुआ। कहीं ना कहीं किरण चौधरी भी जो छोड़ के गई हैं कांग्रेस, उन्होंने भी एक बात बड़े खुले तौर पे कही कि ये जो टिकटें हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मेज के नीचे से हाथ मिला के रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर क्यों ना भारतीय जनता पार्टी में जाया जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि सही मायने में अगर बी टीम है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। करनाल में जो सीएम मनोहर लाल जी खट्टर चुनाव लड़ रहे थे, एक बहुत ही ऐसा कैंडिडेट उन्होंने सामने दिया जिसमें स्पष्ट दिखता है कि बी टीम का काम कौन कर रहे हैं। जसपा लगातार जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही है। दुष्यंत चौटाला ने जींद में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि इनेलो पार्टी लगातार हम पर ही हमला कर रही है। ना तो उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला किया, ना भाजपा पर हमला किया। लगातार जेजेपी उनकी जुबान पर रही है। खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कि कहीं ना कहीं भाजपा के साथ हम गए, इसलिए हमें नुकसान हुआ लोकसभा में। देखिए, वो क्या कहते क्या नहीं कहते इस बात का कोई मायने नहीं है। जनता उनके लिए क्या कह रही है, ये इस बात बहुत मायने रखती है। लोकसभा के चुनाव में किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया गया। ये कोई इंडियन नेशनल लोकदल नहीं, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जो उन्होंने वायदा खिलाफी की थी लोगों के साथ, आज उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने एक बात हमेशा अपनी पार्टी को एक विचारधारा दी है कि या तो कोई बात करो ना करो तो उसको पूरा करो। अभय सिंह जी चौटाला उसी लाइन पे चलते हैं, जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। जो जेजेपी पार्टी बनी, इसी वजह से तो वो इंडियन नेशनल लोकदल से दूर हुई, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। कथनी और करनी के फ़र्क के कारण आज उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक समय था जींद से 5 सीट इनेलो पार्टी की होती थी। अब सुनने में आ रहा है कि सुनैना चौटाला जुलाना से चुनाव लड़ सकती है। लंबे समय से चर्चाएं चल रही है, क्या कुछ लगता है आप चुनाव लड़ेंगे जुलाना से? देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और जुलाना में मैं विशेष तौर पे इसलिए काम करती हूँ क्योंकि पार्टी हाईकमान ने मुझे जुलाना का प्रभारी नियुक्त किया हुआ है। तो मैं जुलाना की प्रभारी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं जुलाना से 100% निकाल के दूँ पार्टी को। और अगर पार्टी आदेश करती है कहीं से भी तो मैं पार्टी के आदेश की पालना करूँ। सुनैना जी, लगभग सभी पार्टियाँ जो टिकट वितरण का समय चला हुआ है, आगे महीना 1.5 महीना बाद सभी उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। कांग्रेस कहती है कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, भाजपा भी अपने हिसाब से टिकट देगी। इनेलो का क्या समीकरण रहेगा, किस आधार पर उम्मीदवार निकालेगी? क्या सर्वे होगा या उम्मीदवार की छवि देखी जाएगी?
देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का तो हमेशा ये रहा ही है। सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने जनता की आवाज़ के हिसाब से हमेशा टिकट दी है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो मैंने कहा भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को जहाँ से बीजेपी बताएगी कैंडिडेट, वो उन्हीं को टिकट देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल जो जनता का सर्वे करा के जनता की आवाज़ के हिसाब से टिकट देगी। हरियाणा में इनेलो ने भी एक यात्रा निकाली, परिवर्तन यात्रा। अब कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है हरियाणा मांगे हिसाब। क्या लगता है कितना प्रभाव देखते हैं आपकी यात्रा और जो कांग्रेस की यात्रा है? दिन रात का फ़र्क है। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो यात्रा निकाली वो 4200 किलोमीटर की थी। पैदल चल के हर गांव का दुख दर्द, हर गांव की समस्या को जानने के लिए थी। आज कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगने के लिए निकली है। 10 साल तक विपक्ष की भूमिका में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे, तो उन्होंने कभी भी विधानसभा में मनोहर लाल जी खट्टर से इस बात का हिसाब नहीं मांगा। हमेशा शेर व शायरी की। किसान के मुद्दे पे जब अभय सिंह जी ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने शेर व शायरी करके किसी न किसी तरीके से मनोहर लाल जी खट्टर का साथ देने का काम किया। आज हिसाब मांगने की जगह जनता के बीच में नहीं है। जनता का ये जो सत्ता पक्ष का है उसका हिसाब आप विधानसभा या लोकसभा में मांगे। जनता के बीच में जाके आपके जो पिछले 10 साल के जो काम है वो गिनवाएं कि हमने क्या किया। हम वो बता सकते हैं कि हमने ये किया। आप तुलनात्मक रूप से अगर देखो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तुलनात्मक रूप से अगर काम करने की क्षमता देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल आपको नंबर 1 पे खड़ी मिलेगी। जनता के बीच में जाके अपनी पार्टी के काम बताएं कि आपने काम क्या किए। मेरा आखिरी सवाल है, इनेलो पार्टी का गढ़ होता था जींद, अब किस प्रकार देख रहे हैं आप? इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा जींद ने साथ दिया है और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी तो कहते थे कि जींद हमारा दिल है और हम अपने उस दिल को बिल्कुल मजबूत रखेंगे और आप आने वाले चुनाव में नतीजे भी देखेंगे। ये थे हमारे साथ सुनैना चौटाला, इनेलो नेत्री। इन्होंने कहा है कि जो जींद है इनेलो पार्टी का दिल है और दिल को मजबूत करने का काम इनेलो पार्टी करेगी। सुनैना चौटाला ने हिसार लोकसभा चुनाव लड़ा। अब कहीं न कहीं चर्चाएं जुलाना विधानसभा की सुनैना चौटाला जुलाना विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। आगामी समय में पता चलेगा कि इनेलो पार्टी जुलाना से किसको टिकट देती है, किसको नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर हमने चुनाव पर चर्चा की, किस प्रकार आगे की रणनीति इनेलो पार्टी ने बनाई है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।